तो जैसा कि मैंने पहले लेक्चर में बताया कि सेकंड बैटल ऑफ पानीपत 1761 में हुआ था। पहला जो मैंने बता दिया बैटल ऑफ प्लासी की बात। अब कौन जिसको कि सत्ता का लालच दिया था, मीर जफर, जिससे कि पपेट रूलर बना दिया गया। बाद में उससे भी काम नहीं चलने की वजह से मीर कासिम को इंस्टॉल करा गया पपेट रूलर, एज ए पपेट रूलर, लेकिन वो कंप्लेन करने लगा। तो इस वजह से बैटल ऑफ बक्सर करी गई उसके अगेंस्ट में, मीर कासिम को के अगेंस्ट में 1764 में। उसी पर्टिकुलर ईयर के अंदर बंगाल का गवर्नर बन गया रॉबर्ट क्लाइव। 1765 में कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको बंगाल का दीवानी अधिकार दे दिया गया 1765 में। 1767 में रॉबर्ट क्लाइव जो है इंडिया को छोड़कर जाता है, और उस इंडिया को छोड़कर जाते हुए उसका वेल्थ होता है 4,01,102 स्टर्लिंग। तो उसके ऊपर केस चलाया जाता है। बाद में 1772 में केस चलाया जाता है, और 1772 में उस केस चलाने के 2 साल बाद उसको बाइज्जत बरी भी कर दिया जाता है, लेकिन वो खुद ही अपने सुसाइड कर लेता है 1774 में। बात करते हैं मैसूर के टीपू सुल्तान की, जो कि हैदर अली के पुत्र थे, और मालाबार कोस्ट में मैसूर का जो है अच्छा पकड़ था। मालाबार कोस्ट की वजह से पेपर, सैंडलवुड जो है, कार्डमम, सिनेमम, ये सब बेचने की वजह से उनका जो बहुत ही अच्छा वेल्थ था, वो पर्टिकुलर किंगडम का बहुत पावरफुल राजा माने जाते थे। तो उन्होंने, ब्रिटिश ने उनके ऊपर आक्रमण करा 1767 से 1769, 1767 टू 1769 फर्स्ट बैटल ऑफ मैसूर में जीते। फिर उसके बाद हुआ 1780 टू 1784, ये सेकेंड बैटल में भी जीते। थर्ड बैटल हुआ 1790 टू 1792, उसमें भी जीते। 1799 में जो बैटल ऑफ श्रीरंगपट्टनम था उसमें हार गए और उनकी मौत हुई। इसी बीच बात करें तो 1769 से 1767 से 1769 की बात करी मैंने। फिर उसके बाद 1772 में बताया कि क्लाइव के बारे में, 74 में उसकी वो सुसाइड जो कर लिया उसके बारे में बताया। अब बात करते हैं बंगाल के पहले गवर्नर जनरल की, लॉर्ड वारेन हास्टिंग, जो कि 1773 से जिनका रूल था 1785 तक। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया, उस एक्ट में सुप्रीम कोर्ट का इस्टेब्लिश करा गया। और 1772 में जो 2 तरह का कोर्ट जो है, सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट, सिविल कोर्ट वाले दीवानी कोर्ट बोलते थे, और क्रिमिनल कोर्ट फौजदारी कोर्ट जो है बोलते हैं, वो इस्टेब्लिश करा गया। 1775 में हिंदू लॉ का कोड बनाया गया, 11 पंडितों को बुलाया गया, और 11 पंडितों ने हिंदू लॉ का डाइजेस्ट बनाया 1775 में। फिर मुस्लिम लॉ 1778 में बनाया गया। ये तो हो गई 1778 की बात। और 81 की बात करें, 82 की बात करें, जैसे 1782 में मराठा पावर को हराया गया और ट्रीटी ऑफ सलबाई करी गई। थैंक यू सो मच। थर्ड वीडियो को कंटिन्यू करते हैं।